कटनी में कुछ दिनों पूर्व एक टीआरडी कर्मचारी के कार्य के दौरान मौत का मामला सामने आया था। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि वहीं रेलवे में सीएनडब्ल्यू में अप्रेंटिस में कार्यरत दूसरे युवक की मौत हो गई, जिसके चलते रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे लगभग 200 युवकों द्वारा आज सोमवार के दिन एकजुट होकर घटना को लेकर सीएनडब्ल्यू के गेट पर नारेबाजी की और रेलवे प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे युवक की मौत पर आक्रोश देखने को मिला और रेलवे प्रशासन से युवक के परिजनों के लिए नौकरी देने की और आर्थिक सहायता देने की बात कही। साथ ही प्रदर्शन कर रहे अप्रेंटिस के युवक द्वारा मृतक युवक के परिजन ने दोषी पर कार्यवाही की मांग की है। जब इस विषय में सीनियर डी से बात करना चाहिए तो वह मीडिया से बचते नजर आए। इस दौरान भारी संख्या में रेलवे के कर्मचारी और अधिकारियों की उपस्थिति रही। जब घटना हो रही थी तो मैं सामने था। जब मैं जा रहा था तो आगे वो जा रहा था जिसका एक्सीडेंट हुआ है, नरेंद्र नाम उसका। तो जा रहा था और एकदम से जब वो निकला तो गाड़ी निकलने लगी और वो दब गया नीचे। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, मैंने उसको उठाया और उठा के पानी नहीं दिया तो उसने नहीं पिया। उसके बाद फिर उसको ले गए उठा के एक टेबल में रखी, लेकिन उस टाइम गाड़ी एम्बुलेंस थी नहीं प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम गाड़ी थी नहीं तो लापरवाही हुई है सबसे बड़ी। इसमें मुख्य रूप से यह है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के तहत 24 माह की ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान इनको स्टाइपेंड 7,000 रुपये का दिया जाता है। उसमें से विभिन्न शेडों में, चाहे ROH हो, चाहे डीजल शेड हो, चाहे TRS में हो, और यहाँ तक कि कार्मिक विभाग में सभी जगह अप्रेंटिस भारी संख्या में लिए गए हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कल ROH में एक दुखद घटना हुई। एक नरेंद्र सिंह हमारे वेल्डर ट्रेनिंग हैं, ट्रेनिंग के दौरान कोई संटिंग कार्य चल रहा था जिसके कारण उनको डैश लगा और यहाँ से प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस बुला करके और उनको रेलवे हॉस्पिटल ले जाने का काम किया और वहाँ डॉक्टर ने एक्सरे और सब चीज़ें किया। लेकिन यह है कि आज हमारे बीच नहीं देख, सभी लोग दुखी हैं। मेरा ये कहना है कि चूँकि रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है और सेफ्टी यहाँ मुख्य रूप से है, लेकिन कभी कभी सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम बनाए गए हैं, कहीं कहीं कभी फॉलो नहीं हो पाते हैं। इसी के कारण दुर्घटना होती है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो ये रेल प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि जो हमारे खास करके जो संरक्षा से जुड़ी हुई कैटेगरी है, संरक्षा में काम करती है, उसको दबाव न बना। जी, मैं TRS इलेक्ट्रिक लोको साइड से हूँ। हम लोग कार्यरत थे, तभी एक इन्फॉर्मेशन आती है कि CNW में एक लड़का हादसे के दौरान उसकी मौत हो जाती है। किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आती है। कल बारिश हो रही थी, हम लोग यहाँ आए, फिर पता चला कि दो कार्य करते समय वेल्डिंग करते टाइम और कुछ भी अनहोनी मतलब हादसा वगैरह हुआ तो उसके कारण डेथ हो गई। कोई भी मतलब क्लियर नहीं बता रहा था, सारे रूमर्स बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मतलब रूमर्स। तो हम लोग आज सब ने इकट्ठे होके स्टाफ के पास, डिपार्टमेंट के पास सिर्फ इसलिए आए थे कि हमें जानकारी का पता करना है कि कल क्या प्रक्रिया हुई, कैसे हुई और उसकी हेल्प के लिए कौन कौन आगे आया। DME सर से हम मिले, सारे अप्रेंटिस के दौरान हादसा बताया जाए। जी, तो हादसे की क्लियर जो बताना चाहिए तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये हादसा हो गया। हमने डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, उसके बाद जैसे ही पता चलता है तो हम बताते हैं। जी नहीं, हम लोग जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग होती है तो 6 दिन का BTC मिलता है, उसके बाद डायरेक्ट हमें ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो कोई प्रशिक्षण डायरेक्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है हमारी, टेक्नीशियन के साथ जाना पड़ता है, तो जैसा जैसा टेक्नीशियन बताते जाते हैं वैसा वैसा हमें करना होता है। तो क्या उस समय कोई टेक्नीशियन था? हमारे साथ टेक्नीशियन रहते हैं, JE रहते हैं, SSC रहते हैं। ये स्टाफ की लापरवाही होती है कि अगर हम कभी जाते हैं वहाँ पे मतलब कि काम करने के, तो उस टाइम पे हमारे जैसे TRS इलेक्ट्रिक लोको साइड की बात की जाए तो जब भी हम वर्क के लिए जाते हैं, जैसे हमारा नॉमिनेशन होता है वहाँ के लिए, तो हमारे साथ एक JE, SSC या फिर जो हमारे साथ टेक्नीशियन रहते हैं वो पहले जाते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर जाननी थी कि कौन था उस टाइम पे टेक्नीशियन, कौन SSC था, इसलिए सारे अप्रेंटिस आए। और पता चला कि रेलवे हॉस्पिटल जैसे गए तो वहाँ पे मेमो के लिए रोक के रखा, हादसे के 1 घंटे बाद उनको हॉस्पिटल लेके गया। तो बस यही, क्योंकि आज अगर नरेंद्र भाई हैं तो कल के दिन हम अप्रेंटिस भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो आगे से ये दुर्घटना और नरेंद्र भाई को न्याय मिले, जो भी उनकी जिसकी भी लापरवाही के कारण आज नरेंद्र भाई की हमारे जान गई है, उनको सजा मिले, उचित कार्रवाई की जाए।
उसके पहले अभी हमारे संज्ञान में कोई नहीं है ऐसा। हमारे इलेक्ट्रिक लोको साइड में हुआ था तो नॉर्मल एक चोट आई थी लड़कों को। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही तो सीधी सी प्रशासन की लापरवाही है कि उन्होंने जानकारी नहीं दी। स्टाफ की लापरवाही है कि अगर काम करने के लिए अप्रेंटिस जाता है तो उसके सेफ्टी पर्पज, आज हमारे पास सेफ्टी शूज भी नहीं है, कोई सेफ्टी शूज नहीं है। काम हेलमेट। हमारी मांग ये है कि अप्रेंटिसों का शोषण बंद हो। एक जैसे अगर आप प्रिविलेज के लिए रूल एंड रेगुलेशन की बात करते हैं तो काम के लिए भी हमें रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही भेजें। क्या नाम है? सर हमारे जो साथ में हम एक्ट अप्रेंटिस रेलवे में काम करते हैं सर, मतलब हमारी 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो हम ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे जो CNW कटनी है वहाँ पे हम काम करते हैं। और अब हमारे साथ में एक लड़का काम करता था जो कि अप्रेंटिस ट्रेनी था। उसकी कल दुर्घटनावश रेलवे की कर्मचारियों की गलती की वजह से या फिर जो उनका दुर्व्यवहार था या फिर जो उनकी गलती थी, लापरवाही की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और कल से हमें कोई भी उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हुआ है। तो हमारी मांग ये है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जो लड़का मरा है उसके लिए कुछ किया जाए। जो लड़का मरा उसका नाम क्या है? उसका नाम नरेंद्र कुमार। किस पद पे था वो? नरेंद्र कुमार था, एक्ट अप्रेंटिस में काम कर रहा था, वो भी ट्रेनिंग कर रहा था। और वो किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है? कल जब टी ब्रेक हुआ 10:30 बजे वो ड्यूटी वापस चला गया। उसके बाद जो गाड़ी की शंटिंग होती है, मतलब गाड़ी बनने के बाद आगे पीछे की जाती लाइन पे, तो शेड में काम करते हुए जो परमानेंट कर्मचारी थे उन्होंने जब वो गाड़ी शंटिंग कर रहे थे तब उन्होंने गाड़ी देखा नहीं कि गाड़ी पीछे ले रहे, तो कोई गाड़ी के पीछे कोई खड़ा है, कोई पटरी पे खड़ा है, ये कुछ देखा नहीं। और फोन पे बात करते हुए गाड़ी शंटिंग कर रहे थे और उनकी दारू पी के काम करते हैं यहाँ पे जो परमानेंट वर्कर है। बहुत सारे लोग दारू पी के काम करते हैं, उनके वजह से उस बच्चे की जान गई है। एक छोटी सी तो उसकी लापरवाही मेन थी कि उन्होंने कुछ देखा नहीं ना आगे। तो आप लोग क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? हमारी डिमांड है कि उस लड़के के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और उसको उसके घर वाले एक आदमी को नौकरी दिया जाए और भविष्य में इस प्रकार की कोई लगभग नहीं है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग से जिस प्रकार से ट्रेनिंग होनी चाहिए उस प्रकार से ट्रेनिंग हो, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ रहते हैं आप? मैं भी यही काम करता हूँ। मैं भी रहते कहाँ हैं आप? मैं महाराष्ट्र के रहने वाला हूँ। दीपक पूरा घटनाक्रम सर ये जानकारी लेना है मुझे कि मेरे भाई का यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है मेरे भाई के साथियों ने। तो मुझे ये पता नहीं चला कि एक्सीडेंट 10 बजे हुआ है या 11 बजे हुआ है या 12 बजे हुआ है। सपोज दैट इसके बाद मेरे पास 1 बजे कॉल आता है कि आपकी भाई की डेथ हो गई। तो मैंने कहा अभी तो भर्ती था और अब डेथ हो गई। तो मैं वहाँ से 12 बजे निकले ही आया था, जैसे मेरे पास फ़ोन आया था। तो जब निकला, जब यहाँ पहुँचा मैं, तो मैंने क्या देखता हूँ कि मेरा भाई अकेला पड़ा है। बोले वो ख़त्म हो गया, मर्ची वहाँ भर्ती कर दी, उसमें कर दिया है, उसका सुबह पोस्टमार्टम हो जाएगा। कोई साथी नहीं, उसके एक भाई था जो उसके साथ रहता था, उसका बंदा जो साथ में था, और कोई नहीं। शासन प्रशासन के लोग गए, उन्होंने उसको वहाँ भर्ती करवा दिया। कैसे क्या बताया? अब सर ये तो हमें ये बताया कि वो गिर गया, कोई कहता एक्सीडेंट हो गया, कोई कहता उसमें चिपक गया। अब मुझे कुछ पता नहीं कैसे क्या हुआ है, ये तो यहाँ के लोग जाने कि क्या कैसे हुआ है। तो आपकी क्या डिमांड है? हमारी क्या डिमांड, दोषियों को सजा मिल जाए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। कितने समय से काम कर रहा है? 2 महीने से सर। किस पद पे थे यहाँ पे? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जालौन, ग्राम सरैनी, नरेंद्र सिंह। कितने साल का? 21 वर्ष का। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।